हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज से हम अपने स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स एप्लीकेशन सीरीज का सेकेंड फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड इस फेज में मुझे क्या कवर करना है, इसके लिए मैंने एक पोल पोस्ट किया था जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी सारे लोगों ने वोट किया। एंड सबसे ज़्यादा वोट एडवांस बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग एडवांस बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाह रहे हैं, जिसके लिए अब मैं ये सेकेंड फेज स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड मैं उन लोगों को थैंक यू भी बोलना चाह रहा हूँ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वोट दिया एंड बताया कि उन्हें क्या सीखना है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है कि आप क्या सीखना चाह रहे हो एंड जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वो वैल्यूएबल है आपके लिए या नहीं है। नहीं तो मैं हो सकता था कि फ्रंट एंड सीरीज स्टार्ट कर देता है इसकी, बट फ्रंट एंड के लिए कोई भी वोटिंग नहीं हुई। मतलब कुछ वोटिंग हुई है बट वो बहुत ही कम है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल इंडस्ट्री है उसमें भी एडवांस बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ही काम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें बतानी भी ज़रूरी हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें इस सेकेंड फेज की, तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, लाइक रेडिस कैशिंग, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, काफका एडवांस, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस, इन्वेंटरी रिजर्वेशन, रेजिलियंस 4J, इलास्टिक सर्च, सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, प्रीमिथस, आउटबॉक्स पैटर्न, CQRS, इवेंट सोर्सिंग, S3 स्टोरेज, बैकिंग स्केलिंग, एडवांस सिक्योरिटी एंड रिकमेंडेशन इंजन। ये सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके डिटेल में समझाए जाएंगे। अब सुनने में तो ये कुछ ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, बट जब इन्हें डिटेल में समझा जाएगा एंड इनके बारे में बिहाइंड द सीन वर्किंग के बारे में एक्सप्लोर किया जाएगा, तो ऑब्वियसली मुझे काफी सारे लेक्चर बनाने पड़ेंगे इनको कवर करने के लिए। इस वजह से मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं आपको बता सकता कि कितना लेक्चर जाएगा इस फेज में, बट जितना हम डीप डाइव पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उतने लेक्चर यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने लेक्चर में। एंड आज हम फिर से अपने पूरे प्रोजेक्ट को एंड टू एंड एक बार टेस्ट करेंगे, जिससे इस प्रोजेक्ट के फेज 1 में जितना भी हमने डेवलपमेंट किया था वो एक बार हमारे माइंड में रिकॉल हो सके। साथ ही कुछ कॉमन मिस्टेक भी थी, मतलब कुछ लोगों को टेस्टिंग के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो उनके बारे में भी बात करेंगे, उन्हें भी रिजॉल्व करेंगे। एंड देखेंगे कि जो वो प्रॉब्लम थी, लाइक प्रॉब्लम इस तरह से थी कि कोई API हिट नहीं हो रही है, या 401 आ रहा है, किसी में 404 आ रहा है, 403 आ रहा है। तो इस तरह की जो माइनर मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक हैं, उनको रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि अब हम फेज 1 के बाद फेज 2 में जा रहे हैं, तो फेज 1 हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब सारी API हमारी हिट होनी चाहिए। एंड फेज 1 के अंदर कोई भी ऐसा बग ना रहे, कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो हमें समझ ना आई हो। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो भी माइक्रो सर्विसेज हैं इनको स्टार्ट करना है, बट इन्हें स्टार्ट करने से पहले हम डॉकर डेस्कटॉप को स्टार्ट करेंगे। ये रहा, इसको कर दीजिए स्टार्ट। एंड ये डॉकर इंजन स्टार्ट होने लग रहा है। एंड अब ये प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप कंटेनर में देख सकते हो 2 इमेजेस डाउनलोड हो रखी हैं, बट अभी ये रन नहीं है, तो रन हम कर लेंगे कमांड के थ्रू। तो हम आएंगे अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर, इधर काफका इंफ्रा के अंदर आएंगे एंड इसमें खोल लेंगे हम CMD। एंड यहाँ पर आपको डालना है डॉकर कंपोज अप -d। ठीक है, तो इसने कंटेनर को स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कितने कंटेनर स्टार्ट हुए हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉकर PD नहीं, PS करना है, तो डॉकर PS। एंड यहाँ पर आ गया कि आपका यहाँ डॉकर चल रहा है, मतलब स्टेटस आप देखोगे तो अप है। बट एक और इमेज पड़ी थी जिपकिन के लिए, बट वो जिपकिन यहाँ स्टार्ट नहीं दिख रहा, तो एक बार हम जिपकिन को भी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर लिखिए डॉकर रन -d-p 9411:9411 ओपन जिपकिन/जिपकिन। ठीक है, इसके बाद फिर से हम डॉकर PS चलाएंगे। एंड अब यहाँ पर 2 कंटेनर रनिंग दिख रहे हैं, मतलब स्टेटस अब दिख रहा है, एक है डॉकर, दूसरा जिपकिन। ठीक है, अब ये जो मैंने कमांड लिखी है इसका एक बार मैं मतलब समझा देता हूँ। ये डॉकर तो डॉकर CLI है, जो कि डॉकर को कमांड देने के लिए यूज होता है। एंड रन का मतलब है जो भी यहाँ पे हम पोर्ट दे रहे हैं एंड इमेज नेम दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक कंटेनर क्रिएट करो एंड स्टार्ट करो। ठीक है,
इसके बाद है -d। -d का मतलब है डिटैच मोड। डिटैच मोड का मतलब कि जो कंटेनर होगा वो बैकग्राउंड में रन करेगा, ठीक। देन है -p, ये पोर्ट मैपिंग के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसके बाद हमने पोर्ट दिए हैं, एक सिस्टम पोर्ट है, एक कंटेनर पोर्ट है। मतलब जो पहला पोर्ट दिया है ये हमारा होस्ट मशीन का पोर्ट है, एंड जो दूसरा पोर्ट है वो जिपकिन कंटेनर के अंदर का पोर्ट है, ठीक है। एंड लास्ट में ये इमेज का नेम है, एंड ये इमेज देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मान लीजिए ये इमेज आपके लोकल सिस्टम में नहीं है, मतलब पहले कभी भी डॉकर ने इसको डाउनलोड नहीं किया, तो ये इमेज देने की वजह से पहले ये चेक करेगा लोकल सिस्टम में है या नहीं है ये इमेज, एंड अगर नहीं मिली तो फिर ये डॉकर हम में जाकर डाउनलोड करेगा, देन कंटेनर को रन करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने STS में, एंड यहाँ पर एक एक करके सारी सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं। बट आपको स्टार्ट एक सीक्वेंस में करनी है। मतलब आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया है कि जो API गेटवे है इसको सबसे लास्ट में आप स्टार्ट करोगे, एंड बाकी की सर्विस है उनको पहले। बट उनसे भी पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की सर्विसेज हैं, लाइक यूरेका सर्वर हो गया, या डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर यूज कर रहे हो आप तो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर हो गया, तो ऐसी चीज़ों को पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले सुरेका, मतलब यूरेका ही सुरेका है यहाँ पर, तो इसको स्टार्ट करते हैं रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, एंड यहाँ पर ये स्टार्ट होने लग गया, ठीक है। इसके बाद दूसरी सर्विस भी स्टार्ट कर लेते हैं, एंड मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा। मैं एक एक करके अभी स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज स्टार्ट कर ली हैं। अब लास्ट बचा है API गेटवे, तो इसे भी स्टार्ट कर लेते हैं रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, एंड यहाँ पर देखोगे आप तो ये भी स्टार्ट आपको दिखेगा, ये रहा API गेटवे। एंड लास्ट में यहाँ पर कुछ आया है प्रॉब्लम। अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक वार्निंग है, एंड इसका रीज़न ये है कि जो हम स्प्रिंग बूट वर्जन यूज कर रहे हैं वो 3.5 का है, बट जो स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर स्प्रिंग बूट हमें रिकमेंड कर रहा है कि फ्यूचर में जो पुराना वर्जन है वो काम नहीं करेगा। इस वजह से जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको नए वर्जन के हिसाब से लिखो। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, application.yml में जब हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो हमें लिखना पड़ता है spring.cloud.gateway.route, बट जो नया स्प्रिंग बूट वर्जन है उसमें लिखना पड़ता है spring.cloud.gateway.server.webflux.routes। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, इस वजह से यहाँ पर रिप्लेसमेंट लाइन भी दे रखी है, एंड जो की दे रखी है वो दोनों यहाँ आपको शो हो रहे हैं, तो ये कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जितनी भी API हैं उनको हिट करना है, तो पोस्टमैन ओपन कर लेंगे। तो ये ओपन हो गया पोस्टमैन, एंड यहाँ हमें सारी API को लिखना है। बट अब आपके दिमाग में होगा कि कौन कौन सी API टेस्ट करनी है, तो आप अपने कंट्रोलर में, मतलब जिस भी सर्विस को आपको टेस्ट करना है कंट्रोलर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एंड पॉइंट दिख जाएगा, तो उन्हीं एंड पॉइंट का यूज करके यहाँ पे आपको अपनी API टेस्ट करनी है, ठीक है। अब मेरे केस में क्या है, मुझे अभी याद है कि हमने क्या एंड पॉइंट दिए थे, इस वजह से मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं बार बार कंट्रोलर में जाके चेक नहीं करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला API हिट करेंगे, मतलब यूजर को रजिस्टर करेंगे, देन लॉगिन करेंगे, देन आगे की API टेस्ट करेंगे, ठीक। तो इस HTTP मेथड को कर दीजिए गेट से पोस्ट, एंड यहाँ लिखिए http://localhost:/API/users/registration, मतलब रजिस्टर, एंड उस यूजर का डिटेल भी हमें देना पड़ेगा। तो बॉडी में आते हैं, एंड रॉक के बाद हमें चाहिए टेक्स्ट नहीं, हमें चाहिए जेसन, ठीक है। एंड इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले तो नेम सेट करेंगे, इसमें दे देंगे user1, ठीक है। देन ईमेल, इसमें user1@gmail.com, इसके बाद देना होता है पासवर्ड 123456, एंड रोल्स देंगे हम यूजर,
ठीक है, इसको करिए हिट एंड ये आ गया यहाँ पर स्टेटस 201। मतलब 201 कब आता है? जब कोई चीज़ आप क्रिएट करते हो डेटाबेस में एंड सक्सेसफुली वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर सारी डिटेल आ गई है यूजर की। अब इसके बाद हमें यूजर को क्रिएट करना है, तो एक न्यू टैब में फिर से यहाँ पर पोस्ट कर देंगे एंड इधर API देंगे http://localhost:8080/API/user/login। ठीक है, एंड बॉडी में देना होता है आपको यूजर का ईमेल एंड पासवर्ड। तो जेसन लेते हैं यहाँ पर, इसमें सबसे पहले ईमेल दीजिए user1@gmail.com एंड देन देना है आपको पासवर्ड 123456 एंड इसको करिए सेंड। देन ये API भी आपकी सक्सेसफुली हिट हो गई। यहाँ पर 200 आ गया एंड रिस्पॉन्स में आप देखोगे तो आपको एक टोकन मिल चुका है जिसका आगे की API को हिट करने में हेडर में ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके आगे की आप कोई भी API हिट कर सकते हो। मैं सबसे पहले कैटेगरी को ऐड करता हूँ। मतलब जिस तरह से आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट में देखा होगा अलग अलग कैटेगरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक, किचन, होम एंड किचन, किड्स, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये बनानी पड़ती हैं। तो इसके लिए फिर से न्यू टैब में आएंगे एंड इधर पोस्ट करिए क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं हम कोई चीज़ एंड यहाँ पर देंगे API http://localhost:8080/API/categories। ठीक है, देन आपको डेटा देना पड़ेगा जिसके लिए बॉडी होती है एंड बॉडी के अंदर रॉ के अंदर आपको देना होता है जेसन। ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक कैटेगरी बनाएंगे जिसका नेम दे देंगे, मान लीजिए कैटेगरी का नाम है फूड। ठीक है, इधर आप ग्रोसरी भी कर सकते हो बट मैंने फूड कर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है, इसमें दे देंगे फूड आइटम्स। ठीक है, इसके साथ ही हमें ऑथराइजेशन हेडर भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन ये आ गया, इसको सेलेक्ट करिए एंड यहाँ पे बैरर के अंदर आपको देना है टोकन। देन यहाँ पर मैं टोकन पेस्ट कर दूंगा, तो ये रहा। यहाँ से करिए इसको कॉपी, Ctrl+C, देन Ctrl+V, सॉरी यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, देन इसको करिए सेंड एंड ये API आपकी सक्सेसफुली हिट हो गई है। 200 ओके आ गया एंड यहाँ पर आप देखोगे तो आपका प्रोडक्ट भी क्रिएट हो गया है। मतलब जो आपने कैटेगरी क्रिएट की थी वो सक्सेसफुली हो गई है। अब देन हमें प्रोडक्ट API टेस्ट करनी है, मतलब इस कैटेगरी के ऊपर हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। तो फिर से एक टैब लेते हैं एंड इधर मेथड में पोस्ट करिए। देन यहाँ API देंगे http://localhost:8080/API/products एंड सॉरी यहाँ पे पुट नहीं है, पोस्ट है। अब आएंगे बॉडी में एंड जेसन सेलेक्ट करिए। इधर सबसे पहले यहाँ पर नेम सेट करेंगे, नेम में दीजिए दाल। देन आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है, बेस्ट दाल। देन इसका प्राइस भी देंगे जो कि है 100 रुपीज़। इसके बाद है डिस्काउंट प्राइस, इसमें सेट कर देंगे 90। ठीक है, देन आपको क्वांटिटी भी देनी होती है, इसमें सेट कर दीजिए 50 पैकेट। ठीक है, देन करेंगे हम ब्रांड एंड ब्रांड का नाम कर दीजिए कोड। ठीक है, एंड लास्ट में आपको देना होता है कैटेगरी ID,
मतलब जो अभी हमने कैटेगरी बनाई है उसी के अंदर इसको रखना है। तो कैटेगरी आईडी, एंड कैटेगरी आईडी कौन सी थी एक बार चेक कर लेते हैं। ये है कैटेगरी आईडी 4, तो 4 के अंदर ही हमें रखना है। यहाँ पर सेट कर देंगे 4, ठीक है। एंड लास्ट काम बचा है आपका यहाँ पर हेडर में ऑथराइजेशन हेडर सेट करना है। तो यहाँ न्यू हेडर ले लेंगे, ऑथराइजेशन, इसको करिए सिलेक्ट, एंड यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इसको कर लेंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको सीधा, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। इसको करिए सेंड। तो ये भी सक्सेसफुली एपीआई आपकी हिट हो गई, 200 ओके आ गया एंड यहाँ पे सारी डिटेल आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट एपीआई में हम इस प्रोडक्ट को लेकर आएंगे, मतलब लिस्ट लेकर आएंगे। तो इधर HTTP मेथड गेट ही रहने देते हैं एंड यहाँ सेम एपीआई देनी है जो आपने प्रोडक्ट क्रिएट करने के टाइम पे दी थी। मतलब इनमें केवल फ़र्क ये था कि उसमें आप मेथड पोस्ट यूज कर रहे थे, इसमें गेट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए http://localhost:8080/API/products, ठीक है। एंड बॉडी में कुछ नहीं देना है, हमें सिर्फ हेडर सेट करना पड़ेगा। ऑथराइजेशन एंड जो टोकन है उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, Ctrl+C एंड इधर आके इसको कर दीजिए Ctrl+V एंड इसको करिए सेंड, ठीक है। एंड इधर आप देखोगे तो सारी लिस्ट आ गई है, जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट थे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एपीआई में हम इन्वेंट्री को ऐड कर लेंगे। तो फिर से इधर न्यू टैब लीजिए, इधर मेथड को करिए पोस्ट एंड इधर डालिए एपीआई। बट एपीआई डालने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसको यूजर से हिट करना है या एडमिन से, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ हमें एडमिन यूज करना है। तो मैं एक बार STS में देख लेता हूँ। यहाँ API गेटवे में आपको main/java में जाना है एंड इधर आप सिक्योरिटी के अंदर जाओगे तो JWT गेटवे सिक्योरिटी मिलेगी, इसके अंदर आइए एंड यहाँ पे आपने मैपिंग दी हुई थी, ये रही। एंड इसमें ये जो मैपिंग है ये एडमिन के लिए है एंड ये यूजर के लिए, मतलब गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट ऐसे हमने अलग अलग मैपिंग दी हुई थी। तो इधर आपको चेक करना है कि इन्वेंट्री हमने क्रिएट करने के लिए यूजर को दिया हुआ है मैप, मतलब यूजर से मैप किया हुआ है कि नहीं किया। तो इधर इन्वेंट्री के लिए इन पॉइंट सेट नहीं है, इसका मतलब हमें इसके लिए एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा, देन इन्वेंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो हमने इसको इन्वेंट्री इन पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि एडमिन एक्चुअली में क्या है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमने कोई एपीआई तो बनाई नहीं है, तो ये हमें सीधा डायरेक्ट डेटाबेस से देखना पड़ेगा। तो इधर MySQL वर्कबेंच ओपन कर लेते हैं। इधर आपको पासवर्ड देना होगा एंड ये रही आपकी यूजर DB, मतलब यूजर DB में ही आपको पता चलेगा कि कौन सा यूजर है एंड कौन सा यूजर एडमिन है, मतलब किसको यूजर रोल मिला है एंड किसको एडमिन रोल मिला है। तो यूजर DB डेटाबेस के अंदर आपको एक टेबल मिलेगी यूजर, एंड यूजर में आपको इस लास्ट आइकन में क्लिक करना है, जिससे कि जो डेटा होगा रो कॉलम में यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट होगा। ये नहीं, एक्चुअली हमें लास्ट आइकन इसमें क्लिक करना है, ये आ गया। एंड जो हमने अभी यूजर क्रिएट किया था यूजर1 वो ये रहा। एंड इन यूजर में से कौन सा एडमिन है एक बार देख लेते हैं। तो ये सारे रोल यूजर सब रोल यूजर हैं, ठीक है, इनमें एडमिन नहीं है। तो एक बार हम एक एडमिन क्रिएट कर लेते हैं। तो आएंगे फिर से पोस्टमैन में एंड एक एडमिन क्रिएट करते हैं, इसको नीचे करते हैं एंड इसी एपीआई को हम दोबारा हिट कर देंगे, बट हमें यहाँ डिटेल चेंज करना है, इसको करिए एडमिन, ठीक है। एंड जो यूजर ईमेल है इसको भी चेंज कर देंगे, देन रोल को कर दीजिए एडमिन, इसको करिए सेंड। तो MySQL में आते हैं एंड इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये नया डेटा आ गया है, इसका यूजर का नाम है एडमिन, ठीक है। अब
यहाँ रोल चेक करेंगे तो रोल अभी भी रोल यूजर ही आया है, मतलब यहाँ हम जो रोल दे रहे हैं वो स्टैटिक रोल दे रहे हैं कोड के अंदर। तो थोड़ा सा कोड हमें चेंज करना पड़ेगा। STS में आते हैं एंड इधर आपको अपना यूजर वाला माइक्रो सर्विस खोलना है। ये रही, इसको ओपन करिए। यहाँ main/java के अंदर आपको DTO मिलेगा, DTO ओपन करिए। इसमें है यूजर क्रिएट रिक्वेस्ट, इसे ओपन कर लो। अब इसको हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आती है वो DTO के थ्रू ही आती है एंड DTO के थ्रू ही यूजर को, मतलब जो क्लाइंट है उसको रिस्पॉन्स जाता है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास कोई कॉलम ही नहीं है रोल्स के लिए, मतलब रोल्स हम ले ही नहीं रहे यूजर से। तो यहाँ पर हम एक और फील्ड ऐड करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग रोल्स। इसको करिए सेव। अब चलते हैं सर्विस में, क्योंकि जो मेन लॉजिक है वो सर्विस में ही लिखा होगा। ये रही, इसको ओपन करिए। इसमें यूजर सर्विस इंपल मिलेगा, इसको ओपन करिए। एंड यहाँ आपको चेक करना है कि आपने किस जगह, मतलब कहाँ पर लॉजिक लिखा है रोल का। तो एक बार हम देखते हैं। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने मेथड स्टार्ट किया है बट लॉजिक इसके अंदर नहीं है, मतलब जो मेन लॉजिक है वो शायद मैपर के अंदर मिलेगा। तो हम एक बार मैपर को ओपन करते हैं। ये रहा, इसमें यूजर मैपर ओपन करिए एंड यहाँ आपको लॉजिक मिल जाएगा। तो ये रहा रोल, एंड रोल में हमने स्टैटिक रोल दे रखा है, मतलब हमने खुद से यहाँ स्ट्रिंग पास कर रखी है जिसका नाम है रोल यूजर। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें DTO के थ्रू यहाँ पर रोल सेट करना है, मतलब जो यूजर फिल करेगा उसे ही हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो यहाँ लिखिए DTO.get roles, ठीक है। इसको करिए सेव। एंड अब फिर से हमें इस यूजर सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए पहले हमें इस यूजर सर्विस को बंद करना पड़ेगा एंड यहाँ से इसको कर देंगे किल। देन इसको फिर से स्टार्ट करने के लिए इधर राइट क्लिक करिए, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है। अब जो डेटाबेस में एंट्री बनी थी उसको कर देंगे डिलीट, क्योंकि वो हमें अब चाहिए नहीं। इसको यहाँ से कर दीजिए डिलीट। देन अप्लाई, इसको अप्लाई करिए, देन फिनिश, ठीक है। इसके बाद पोस्टमैन के थ्रू दोबारा हिट करेंगे एंड फिर से चेक करेंगे अपने डेटाबेस में। इधर इसको करिए रिफ्रेश एंड देन इसका रोल अब आ गया एडमिन, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मतलब अब जो रोल्स का डेटा है वो डायनेमिक सेव हो रहा है, मतलब स्टैटिक कोई भी चीज़ नहीं है। एंड इसको और भी ज़्यादा सिक्योर किया जाता है, मतलब ये जो रोल देने का परमिशन है यूजर या एडमिन, ये किसी भी यूजर को ना दे के जो सुपर एडमिन है उसको ही परमिशन हो, या फिर डेटाबेस में आकर मैनुअल इसको दिया जा सके, ठीक है। एंड इसमें आप ये भी कर सकते हो, मतलब जहाँ पर भी आप ये लॉजिक दे रहे हो वहाँ आप ये भी सेट कर सकते हो कि चाहे यूजर जो रोल है वो अपर केस में दे या लोअर केस में दे, डेटाबेस में उसको अपर केस में ही सेव होना चाहिए। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप लगा सकते हो, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको चेंज करना चाहिए अपना कोड। तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये लेक्चर अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया एंड बाकी की टेस्टिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, मतलब जो इस लेक्चर का पार्ट 2 होगा उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।